नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ये इंग्लिश का पाठ शुरू करेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन। इसका अर्थ है बिना रोशनी का वायुयान। ब्लैक यानी यह काला नहीं है। ब्लैक मतलब ऐसा एरोप्लेन, हवाई जहाज जिसमें कोई भी लाइट नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पेंसिल लेके बैठ जाइए और किताब में जो जो मीनिंग आपको बताऊँ वो लिखते जाना। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। यानी मून यानी चंद्रमा, कमिंग अप यानी उदय हो रहा था, इन द ईस्ट ईस्ट दिशा में, ईस्ट यानी पूर्व, बिहाइंड मी मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबो मी। और स्टार्स यानी तारे, शाइनिंग यानी चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई साफ आकाश में, अबो मी यानी मेरे ऊपर। अबो का मतलब होता है ऊपर। देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। स्काई यानी आकाश में कोई भी क्लाउड नहीं था। क्लाउड यानी बादल। आई वाज हैप्पी मैं खुश था। टू बी अलोन यानी मैं अकेला, अलोन यानी अकेला, खुश था। हाई अप अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड यानी मैं अकेला खुश था। अलोन, हाई अप यानी ऊपर उड़ रहा था मैं, अबो यानी ऊपर, किसके ऊपर? द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड का अर्थ होता है शहरी क्षेत्र से दूर, शहरी क्षेत्र से दूर, ग्रामीण इलाका आप कह सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये रात को लोग सो रहे थे, स्लीपिंग कंट्री साइड, तो शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्र में, उसके ऊपर ये अकेला उड़ रहा था और खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। मैं फ्लाइंग यानी उड़ा रहा था, माई ओल्ड मेरा पुराना, डेकोटा एरोप्लेन यानी डेकोटा इस हवाई जहाज़ का नाम है, डेकोटा। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड यानी मैं फ्रांस के ऊपर उड़ रहा था और कहाँ जा रहा था? बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जा रहा था फ्रांस से। आई वॉज ड्रीमिंग, ड्रीमिंग का मतलब मैं सपने देख रहा था, ऑफ माई हॉलीडे मेरी छुट्टियों का, हॉलीडे यानी छुट्टियाँ, तो उसकी छुट्टियाँ हो रही थी और वह फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था और इंग्लैंड जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। एंड लुकिंग और मैं देख रहा था, फॉरवर्ड आगे की ओर। तो यहाँ लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब भविष्य का प्लान, भविष्य का प्लान। तो ये भविष्य का प्लान बना रहा था जो पायलट है। ये मतलब सोच रहा था कि मेरी छुट्टियां होगी, मैं परिवार के साथ आगे क्या क्या करूँगा, कैसे छुट्टियां मैं अपनी व्यतीत करूँगा। तो ये ऐसा ड्रीम, उसको सपने में प्लेन चला रहा था और सोच रहा था। टू बीइंग विद माई फैमिली यानी ये सपने ले रहा था कि मैं थोड़े समय बाद ही मेरे फैमिली के साथ होऊंगा। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने लुकड यानी देखा, वॉच यानी घड़ी की ओर। 1:30 इन द मॉर्निंग यानी 1:30 इन द मॉर्निंग यानी सुबह के 1:30 बजे हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अभी कह रहा है कि मुझे पेरिस के जो कंट्रोल रूम है उस पर जल्दी से फ़ोन करना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा, एज आई लुकड और जैसे मैंने देखा, डाउन नीचे की ओर, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन यानी एरोप्लेन की जो नोज होती हैं, नोज का मतलब एरोप्लेन का जो आगे का नुकीला भाग होता है उसको बोलते हैं नोज। तो मैंने जैसे एरोप्लेन के आगे की ओर देखा, आगे वाला भाग, तो मैंने क्या देखा? आई सा मैंने देखा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने देखा द लाइट्स यानी रोशनी, है बिग सिटी एक बड़े शहर की, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने। तो मैंने देखा मेरे सामने कोई बड़ा शहर है, उसकी लाइट है वो दिख रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया। एरोप्लेन वगैरह में रेडियो होते हैं, संदेश एक दूसरे के कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस पायलट ने अपना रेडियो है वो ऑन किया, एंड सेड और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर। इसने कहा कि पेरिस कंट्रोल रूम, मैं डेकोटा DS 088 फ्लाइट से बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे हियर यानी सुन सकते हो? आई एम ऑन
माई वे टू इंग्लैंड, मैं मेरे रास्ते जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ। यानी मान लीजिए इंग्लैंड है, यहाँ पे ये बीच में फ्रांस है। इसका एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था। यहाँ पे फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो इसने इंग्लैंड जाने से पहले बीच में यहाँ फ्रांस की राजधानी पेरिस से संपर्क किया कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, यानी वॉइस फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से आवाज़ ने मुझे आंसर यानी उत्तर दिया। इमीडिएटली यानी तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत, तो मुझे तुरंत वापस आंसर दिया। DS088 आई कैन हियर यू, यानी डेकोटा 088 मैं तुमको सुन सकता हूँ। यू ओट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, उसने कहा। तो जब पेरिस में या कंट्रोल रूम में फ़ोन किया तो सामने वाले ने कहा कि यू ओट टू टर्न, तुमको टर्न ले लेना चाहिए, यानी मुड़ जाना चाहिए। कितना? 12 डिग्री यानी 12 डिग्री, तुमको 12 डिग्री मुड़ना चाहिए। वेस्ट ना, वेस्ट यानी पश्चिम में, वेस्ट यानी पश्चिम। तो इसको कहा कि तुम पश्चिम की दिशा में 12 डिग्री मुड़ जाओ। DS088 ओवर, तो इसने कहा कि तुमको 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए, कंट्रोल रूम वाले किसी व्यक्ति ने कहा। तब ये पायलट क्या करता है? आई चेकड द मैप, मैंने मैप को चेक किया। मैप यानी नक्शा, मानचित्र, मानचित्र को चेक किया। एंड द कंपास, और कंपास को चेक किया। कंपास होता है दिशा बताने वाला यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, कंपास बोलते हैं। तो इसने मैप को देखा, कंपास को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने स्विच ओवर कर लिया, स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल, यानी प्लेन में 2 फ्यूल टैंक होते हैं, एक इमरजेंसी में काम आता है। तो इसने जो सेकंड और लास्ट भी था वो फ्यूल टैंक इसने स्विच ओवर कर लिया, मतलब वो अब यूज होने लग गया सेकंड टैंक का फ्यूल। एंड टर्न द डेकोटा, और डेकोटा को मैंने क्या किया? टर्न यानी मोड़ा। 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिम की ओर मोड़ा। टुवार्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर, यानी इंग्लैंड की ओर मुड़ने के लिए मैं 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ा। तो ये पायलट मुड़ गया। आगे ये कह रहा है कि आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ये कह रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम मेरे परिवार के साथ में पहुंच चुका होऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अब ये अपने ख्यालों में खोया हुआ था, प्लेन चला रहा था, साथ ही साथ ख्याल इसके दिमाग में आ रहे थे। ये सोच रहा था कि एक गुड बिग, एक गुड एंड अच्छा, बिग एंड बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट में करूँगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, यानी सब कुछ अच्छा जा रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, ये एकदम ईजी, मतलब फ्लाइट जो है उड़ान एकदम ईजी चल रही थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस अब इससे 150 किलोमीटर बिहाइंड यानी पीछे रह गया। बिहाइंड यानी पीछे, तो पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया। वैन आइसा, जब मैंने देखा, द क्लाउड्स, बादलों को। स्टॉर्म क्लाउड्स, मैंने देखा कि स्टॉर्म क्लाउड्स, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, स्टॉर्म कहते हैं तूफान। तो इसने तूफान के बादलों को देखा, STORM, स्टॉर्म यानी तूफान। इसने तूफान के बादलों को देखा। दे वर ह्यूज, ह्यूज का मतलब विशाल, जो बादल थे बहुत ही ह्यूज यानी विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे। ब्लैक माउंटेन्स यानी काले पर्वत, ब्लैक एंड काले, माउंटेन्स यानी पर्वत, काले पर्वत की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़े थे। अक्रॉस द स्काई, यानी जो तूफान वाले बादल थे काले पर्वत की तरह मेरे सामने, मेरे रास्ते में, आकाश में खड़े थे। आई न्यू, मैं जानता था कि आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, यानी मैं आई कुड नॉट फ्लाई अप यानी उस बादलों से ऊपर नहीं उड़ सकता, एंड ओवर देम और उनसे पार नहीं निकल सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल
टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। यानी ये कहना है कि आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मेरे पास इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ यानी पर्याप्त, मेरे पास पर्याप्त फ्यूल भी ईंधन में नहीं है कि मैं फ्लाई यानी उड़ा सकूं अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। यानी मान लीजिए ये बादल हैं तो मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं मेरी एरोप्लेन को इसके नॉर्थ इधर से निकल जाऊं या इस तरफ से लेके जाऊं, यानी घूम के जाऊं, इतना मेरे पास फ्यूल नहीं है। और इन बादलों से ऊपर से उड़ के जाऊं, इतना भी इसमें फ्यूल नहीं है। अब एक ही रास्ता था, इनके तूफान के बीचों बीच में से गुजारा जाए। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस। अब ये सोच रहा है कि आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए क्योंकि 150 किलोमीटर था पीछे पेरिस। आई थॉट, मैंने सोचा, बट लेकिन, आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं वांटेड यानी चाहता था, टू गेट होम घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। तो वह घर की उसने पूरी इच्छा थी, उसकी मन बना लिया कि घर जाना है। आई शेल टेक द रिस्क, इसने कहा कि मैं रिस्क लूँगा। आई शेल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा, और उस ओल्ड यानी पुराने डेकोटा हवाई जहाज़ का नाम था, उस पुराने हवाई जहाज़ को स्ट्रेट इनटू द स्ट्रोम, स्ट्रेट यानी सीधा सीधा मैंने उसको उड़ा लिया। कहाँ से? इनटू द स्ट्रोम, तूफान में से, यानी तूफान के जो बादल थे उसमें से ही उसने अपनी एरोप्लेन को उड़ा लिया। तो सीधा तूफान में से इसने निर्णय किया, क्योंकि इसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि उत्तर या दक्षिण की दिशा से घूम के इन बादलों को पार करे। तो एक ही ऑप्शन था, दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन इनके बीचों बीच से गुजरा जाए, दूसरा ऑप्शन वापस पीछे आ जाए, पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था। तो इसने यही ऑप्शन चुना कि इन तूफान के बादलों में से ही निकल जाएंगे। इनसाइड द क्लाउड्स, जब बादलों के अंदर वह घुसा, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक काला ही काला हो गया। आई वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, यानी कुछ भी सी यानी देखना, इम्पॉसिबल यानी असंभव था। आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था, क्योंकि बाहर तूफान के बादल बहुत ही घने थे, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तो कुछ भी आगे देखना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन, पुराना जो हवाई जहाज है, जंप्ड एंड ट्विस्टेड इनटू द एयर, वो जंप्ड यानी उछला और ट्विस्टेड यानी मुड़ा, घुमा, इन द एयर, हवा में वह ट्विस्ट हुआ, यानी अचानक मुड़ गया 2-3 बार, तो वह हवा में ट्विस्ट होने लगा, मुड़ने लग गया। आई लुकड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। कंपास जो दिशा बताने वाला यंत्र होता है, कंपास को कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र। मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ, बिलीव यानी विश्वास। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ, किस बात का? ये देखो, ये पायलट हैं, ये उड़ा रहे हैं, और ये चारों तरफ ये जो बादल हैं ये सारे स्टॉर्म क्लाउड हैं, यानी तूफान के बादल हैं। और ये जो एरोप्लेन इसकी मदद के लिए आया ना, यही वो एरोप्लेन है जिसके नाम पे इस पार्ट का नाम है ब्लैक एरोप्लेन, AROPLANE। तो ये वो ब्लैक एरोप्लेन है। तो हम पढ़ रहे थे, आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ, माई आइज यानी मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कंपास जो है टर्निंग यानी कंपास की जो सुई होती है वो राउंड एंड राउंड यानी गोल गोल घूम रही थी। यानी इस तरह से कंपास होता है, उसमें चारों दिशाएं दी हुई होती हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो इसमें एक सुई रहती है, वो हमेशा इशारा करती है उत्तर दिशा की ओर कंपास में। तो जब ये एरोप्लेन उड़ा तूफान में, 2-3 बार ट्विस्ट हुआ, मतलब 2-3 बार ये घूमा हवा में, तो कंपास की ओर देखा तो कंपास की सुई वो ऐसे गोल गोल घूम रही थी, फिक्स उत्तर दिशा की ओर इशारा न करके सुई घूमने लगी गोल गोल गोल। तो ये देख के इसकी आंखों पे इसको विश्वास ही नहीं हुआ।
इट वॉज डेड, ये कंपास क्या था, डेड हो गया। डेड का मतलब खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, अब ये कार्य नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, अन्य इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब उपकरण, उपकरण, अन्य उपकरण वर सडनली डेड, वो भी सारे सडनली यानी अचानक से डेड हो गए यानी खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पे कुछ संदेश देने की कोशिश करी। मैंने बोला पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, यानी इसने पेरिस कंट्रोल रूम में संपर्क करने की कोशिश करी। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ पे कोई उसका आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, यहाँ टू का मतलब है भी, टू यानी भी, तो उसका रेडियो भी क्या था, वो भी डेड हो गए, वो भी ख़राब हो गया तूफान में। सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रूमेंट है ना, सारे इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गए। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास ना रेडियो था ना कोई कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं ना ही मैं देख सकता था कि वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं लॉस्ट यानी खो गया था, इन द स्टॉर्म यानी तूफान में, मैं तूफान में खो गया था। देन तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स, तब काले बादलों में, क्लाउड्स यानी बादल, क्वाइट नियर मी, मैंने देखा कि क्वाइट यानी बिल्कुल, नियर मेरे पास में कुछ था। आई सा, मैंने देखा, अनोदर एरोप्लेन, मैंने देखा एक दूसरा एरोप्लेन कोई मेरे पास उड़ रहा था। इट हैड नो लाइट्स, उसके कोई लाइट नहीं थी। ऑन इट्स विंग, विंग्स यानी पंख, विंग्स का लिख लो पंख, विंग्स यानी पंख, इसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। तभी उसको कहा गया द ब्लैक एरोप्लेन, बिना रोशनी वाला वायुयान। तो जो दूसरा एरोप्लेन था उसके पंख पे कोई लाइट नहीं थी, बट लेकिन आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं ये देख सकता था, आई कुड सी, मैं देख सकता था कि ये फ्लाइंग यानी उड़ रहा था, नेक्स्ट टू मी मेरे आगे आगे, थ्रू द स्टॉर्म यानी तूफान में से, थ्रू द स्टॉर्म यानी तूफान में से ये जो एरोप्लेन आया था वो उसके आगे आगे उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का, आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट का चेहरा देख सकता था। टर्न्ड टुवर्ड्स मी, वह मेरी ओर, टर्न यानी मुड़ा, टुवर्ड्स यानी की ओर, टुवर्ड्स यानी की ओर, वह मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था। टू सी अनोदर पर्सन, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को देख के बहुत खुश हुआ, क्योंकि ऐसे तूफान में वो मेरी मदद करने के लिए आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना लिफ्टेड यानी उठाया, वन हैंड यानी एक हाथ, उसने अपना एक हाथ उठाया। एंड वेव्ड, वेव्ड यानी हिलाया, यानी उसने एक हाथ उठा के सामने हिलाया और उसको बताया कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। उसने क्या कहा, उस दूसरे एरोप्लेन वाले पायलट ने कहा कि फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, यानी मेरे पीछे पीछे आओ। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। ही न्यू, ही नोज, वह जानता था, दैट आई एम लॉस्ट, यानी वह दूसरे हवाई जहाज वाला पायलट जानता था कि मैं क्या है, खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वह मेरी हेल्प करना चाह रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली, उसने अपना एरोप्लेन टर्न यानी मोड़ा, स्लोली यानी धीरे धीरे, टू द नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने, यानी वह मेरे सामने चल रहा था, धीरे धीरे वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ा। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इसलिए मेरे लिए थोड़ा ईजी यानी आसान हो गया उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड, उसके पीछे जाकर। स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज यानी अजनबी या अनजान, स्ट्रेंज यानी अनजान, मैं उस अनजान एरोप्लेन के पीछे बहुत खुश था, उसके पीछे पीछे चलकर। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, चाइल्ड यानी बच्चा, तो मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस एरोप्लेन के पीछे पीछे उड़ रहा था। आफ्टर हाफ एन ओवर, यानी आधा घंटा बाद, हाफ यानी आधा घंटा बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो अनजान काला हवाई जहाज था बिना रोशनी वाला,
अनजान हवाई जहाज था, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वो स्टिल यानी अभी तक, स्टिल यानी अभी तक, स्टिल यानी अभी तक, स्टिल देयर यानी वो अभी तक वहाँ था, इन फ्रंट ऑफ मी, इनका एक साथ अर्थ निकलता है, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, यानी वो जो ब्लैक एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने था, इन द क्लाउड्स यानी बादलों में, नाउ, नाउ यानी अब, नाउ ये पिक्चर बाद की है, नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, नाउ यानी अब क्या था कि देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल, अब केवल उतना ही फ्यूल था हमारे पास, पर्याप्त फ्यूल था, इन द ओल्ड डेकोटा उस पुराने डेकोटा में, लास्ट टैंक में उतना ही फ्यूल बचा था, टू फ्लाई उड़ने के लिए, फॉर 5 or 10 minutes मोर, यानी अब हमारा डेकोटा उतना ही उड़ सकता था, केवल 5 और 10 मिनट, उतना ही फ्यूल इसमें बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन, अब मैं स्टार्टिंग यानी मुझे शुरू हो गया, फील महसूस, फ्राइटन यानी डर, अब फ्राइटन का अर्थ होता है डर, तो मुझे डर लगना शुरू हो गया, अगेन दोबारा, पहले एक बार डरा तो वह एरोप्लेन आ गया उसकी मदद करने के लिए, अब जब इसमें फ्यूल केवल 5 मिनट का तो उसको वापस डर लगा, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तब उसने क्या स्टार्टेड यानी शुरू किया, गो डाउन यानी नीचे जाना, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने उसका तूफान में उसको फॉलो किया, यानी अब वह जो मेरे आगे चल रहा था उसने शुरू किया नीचे जाना, तो मैंने भी उसको फॉलो किया तूफान में से। सडनली अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, केम आउट यानी मैं बाहर आ गया, ऑफ द क्लाउड्स बादलों से, एंड सा और देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, और मैंने क्या देखा, 2 लंबी, स्ट्रेट यानी सीधी, स्ट्रेट यानी सीधी, मैंने 2 सीधी लाइन्स देखी, ऑफ लाइट्स जिस पे लाइटें लगी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, इट वाज ए रनवे, ये क्या था, एक रनवे था, रनवे का मतलब होता है हवाई पट्टी, जहाँ पे हवाई जहाज नीचे उतरते हैं या वहाँ से लैंड करते हैं या टेक ऑफ करते हैं, तो सामने हवाई पट्टी आ गई, यानी एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट भी आ गया, एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा, एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा, तो सामने रनवे दिख गया, हवाई पट्टी दिख गई, एयरपोर्ट हवाई अड्डा दिख गया, आई वाज सेफ, मैं सेफ था यानी मैं सुरक्षित था, आई टर्नड टू लुक फॉर माई फ्रेंड, अब मैं टर्न यानी मैं मुड़ा वापस, लुक देखने के लिए, माई फ्रेंड मेरे दोस्त को, इन द ब्लैक एरोप्लेन यानी उस ब्लैक एरोप्लेन में जो बिना लाइट का जो हवाई जहाज था उसमें मेरे दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आकाश क्या था, एम्प्टी, एम्प्टी का अर्थ होता है खाली, लेकिन आकाश खाली था, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, देयर वाज नथिंग देयर, देयर वाज नथिंग देयर यानी वहाँ पे कुछ नहीं था, द ब्लैक एरोप्लेन वाज गोन, जो ब्लैक एरोप्लेन है वो हवाई जहाज है जो बिना रोशनी वाला, वो जा चुका था, आई कुड नॉट सी, मैंने उसको नहीं देख सका वापस, इट एनीवेयर यानी मैं उसको कहीं भी नहीं देख सका, मैंने सब जगह नज़र दौड़ाई, पूरे आकाश में कहीं भी नहीं दिखा, आई लैंडेड, मैंने लैंड किया अपने एरोप्लेन को, लैंड यानी नीचे उतारा, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, आई लैंडेड, मैंने अपने एरोप्लेन को लैंड किया, वाज नॉट सॉरी और मुझे कोई दुख नहीं हुआ, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, ओल्ड डेकोटा से दूर गया मैं उससे उतर के, और मैं कहाँ गया, नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के मैं पास गया, आई वेंट, मैं वहाँ गया, एंड आस्क्ड और पूछा, ए वुमन, वहाँ एक महिला थी, इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में एक महिला थी, उससे मैंने पूछा कि वेयर आई वाज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, उस आदमी ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ और जो दूसरा पायलट है वो कहाँ है, तो आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उस आदमी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने मुझे तूफान से बाहर निकाला, सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उस लड़की ने मेरी ओर वेरी स्ट्रेंजली बड़े अजीब
तरह से देखा, स्ट्रेंजली यानी अजीब तरह से देखा। एंड देन लाफ्ड, और वह लाफ्ड यानी हंसी, उसने अजीब तरह से मुझे देखा और वह लड़की जो है जो कंट्रोल सेंटर में बैठी थी वह हंसने लग गई। उसने क्या कहा, अनोदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और वो भी इस तूफान में। उस महिला ने कहा कि दूसरा हवाई जहाज और वो भी इस तूफान में, अप देयर इन दिस स्टॉर्म। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, यानी आज की रात कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ी, कोई भी हवाई जहाज उड़ा ही नहीं तूफान की वजह से। योर्स वाज द ओनली, केवल तुम्हारा एक ही हवाई जहाज था, वन आई कुड सी ऑन द रडार, यानी एक ही था जिसे आई कुड सी में देख सकती थी ऑन द रडार। ये रडार जो रडार होता है ये हवाई जहाज को आकाश में कंट्रोल करने के लिए होता है, मतलब इनके ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, हवाई जहाज को उड़ाना, वापस उतारना, कोई आपस में क्रैश नहीं हो जाए, टक्कर नहीं खा जाए, तो ये काम करता है रडार का। यानी रडार ध्यान रखता है कि आकाश में कितने हवाई जहाज उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं। तो ये कह रही है कि मुझे रडार पे केवल एक ही हवाई जहाज दिखाई दे रहा था और वो ये आपका था, दूसरा कोई हवाई जहाज था ही नहीं। सो ही हेल्प्ड मी, और इसने मुझे हेल्प करी, टू अराइव देयर सेफली। सो हु हेल्प्ड मी, यानी ये कह रहा है अपने मन में सोच रहा है कि हु यानी कौन, किसने, हेल्प्ड मी मेरी सहायता करी, टू अराइव यहाँ पहुँचने में, देयर सेफली, विदाउट, सेफली यानी एकदम सुरक्षित तरीके से, विदाउट ए कंपास, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, बिना मेरे पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। तो वो कौन था जिसने मेरी हेल्प करी, हु वाज द पायलट, वह पायलट कौन था, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, यानी उस अजीब से, स्ट्रेंज यानी अनजाने, ब्लैक एरोप्लेन यानी बिना रोशनी वाले हवाई जहाज में वह पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, और वह तूफान में अपने हवाई जहाज को उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स। तो एरोप्लेन में लाइट बहुत ज़रूरी होती है, वह बिना लाइट से ही उड़ा रहा था। तो इसको बड़ा अचंभा हुआ कि बिना लाइट कैसे एरोप्लेन को उड़ा रहा है, उसने मेरी सहायता की, तो वो कौन है, किसने मेरी मदद करी। तो इसको उत्तर इसका नहीं मिला। तो पायलट के मन में ये सवाल था कि कौन था जिसने मेरी मदद करी, अंत तक इसको पता नहीं चला। तो इसमें देखो हम क्या कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कोई अलौकिक शक्ति होगी जिसने मदद करी, इसका परिवार में हो सकता है, इसका जो परिवार है या ये खुद है, इसकी भगवान में अटूट श्रद्धा होगी, तभी भगवान ने इसकी मदद करी। क्योंकि उस तूफान में जहाँ ये फंसा था इसका हवाई जहाज, जिन बादलों में, वहाँ दूसरा हवाई जहाज कैसे आया अचानक, और उसके ना उसके कोई लाइट थी, ना उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट था, उसने मदद करी। और जब वो नीचे आए तो कंट्रोल रूम के रडार में एक ही हवाई जहाज आया, दूसरा हवाई जहाज आया ही नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ कोई शायद अलौकिक शक्ति थी जिसने इसकी मदद करी। ठीक है, तो ये अपना ये पाठ यहीं पूरा हुआ। इसके प्रश्न उत्तर आप देखना, कर लेना। ओके।